दोस्तों, फ्रीएस्ट ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। धनु लगन के लिए दोस्तों, धनु लगन के लिए ये वार्षिक राशिफल है। 2023 कैसा रहता है, जैसा कि आप देख रहे हैं थंबनेल में, शनि, गुरु और राहु तीनों ही बड़े ग्रहों का आप लोगों के लिए वरदान निश्चित है। बहुत बड़े बदलाव की संभावनाएं जिसके कारण उपजेंगी। आपका कारोबार है, जो भी कारोबार हो, जो भी बिजनेस हो, जो भी नौकरी हो, जो भी जॉब हो, जो भी कार्यस्थल हो, उसमें बड़े बदलाव की संभावनाएं, बल्कि शुभ बदलाव कहीं तो ज्यादा उत्तम रहेगा। काफी समय से आप कार्यरत हैं, पिछले सालों से इस बदलाव के लिए चाह रहे हैं और वह बदलाव होगा। यहाँ पर रिश्तों की बात करेंगे, कार्यस्थल के अलावा आपके लव लाइफ की बात करेंगे, दाम्पत्य सुख की बात करेंगे, मैरिज लाइफ की बात होगी। धन संचय होगा कि नहीं, जी हाँ दोस्तों, नौकरी पेशा की बात होगी और बात होगी आपके आर्थिक स्थिति की, खास आपके शारीरिक स्थिति, कहे तो आपके हेल्थ की बात करेंगे। यहाँ पर हर वर्ग के जातक की बात करेंगे दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसका हर क्षण बल्कि हर पल बहुत महत्वपूर्ण है। अंत तक देखेंगे तो यह वीडियो समझ आएगा। राशिफल के लिए यह वीडियो नहीं है। जिन लोगों का दोस्तों पहले भाव में, जैसा कि आप इस वीडियो में चार्ट से देख रहे हैं, पहला भाव है जहां पर 9 नंबर लिखा है, उसे हम पहला भाव कहते हैं, लगन कहते हैं। तो यह धनु लगन की कुंडली है। और जिनका चंद्रमा 9 नंबर में लिखा होता है लगन कुंडली में, वह धनु राशि होती है। तो यह सिर्फ धनु लगन पर आधारित है। वार्षिक राशिफल धनु राशि के लिए नहीं है। हालांकि धनु राशि वाले भी देखकर कुछ ना कुछ लाभान्वित हो सकते हैं। तो चलिए, धनु लगन वालों का स्वागत है नए वर्ष में। आप खुश रहें, तरक्की करें, सफलता पाएं, इस आशय के साथ हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि चर्चा को आगे बढ़ाऊं, निवेदन करना चाहूंगा, अगर आप इसी तरह के मासिक अपडेट्स चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आप क्या देखना चाहते हैं। जेन्युइन कमेंट को मैं जरूर जवाब दिया करता हूं। तो दोस्तों, आप लोगों के तृतीय स्थान में, जो कि पराक्रम के स्थान में, 17 जनवरी से शनि देव का गोचर रहेगा। चर्चा है शनि देव के परिवर्तन की। मूल त्रिकोण साइन है, शनि यहाँ पर अति शुभ होते हैं, ये बात निश्चित है। 30 साल बाद शनि इस घर में आएंगे, आपके तृतीय स्थान में। पराक्रम का भाव है, इसके फल की अभी चर्चा करते हैं। 4th हाउस में, जो कि सुख का स्थान है, प्रॉपर्टी का, जमीन जायदाद का, आपकी मदर का, आपकी माता का स्थान है, संसारिक सुखों का कहीं तो स्थान है, और मान सम्मान स्टेटस का भी यही घर है। आपके पिता का भी घर काफी हद तक है। पिता के कैसे संस्कार होंगे, आपका नैतिक चरित्र कैसा होगा, और कृषि कार्यों का, भूमि भवन वाहन का स्थान है, जमीन जायदाद के अलावा पेरेंटल प्रॉपर्टी का। तो बहुत उत्तम स्थान है यह 4th हाउस। और इसमें गुरु अपनी राशि में 22 अप्रैल तक रहेंगे। तो पहले 4 महीने गुरु 4th हाउस के कितने शुभ फल कब कब देते हैं, यह चर्चा करेंगे। राहु के साथ गुरु का कैसा प्रभाव रहेगा पंचम स्थान में, दोस्तों यह भी अभी चर्चा करते हैं। राहु और गुरु 23 अक्टूबर तक, आपको बता दें, इसी स्थिति में रहेंगे। और उसके पश्चात 23 अक्टूबर को दोस्तों राहु 4th हाउस में आ जाएंगे। वक्री चाल से चलते हैं पीछे की तरफ, मीन राशि में आ जाएंगे, और गुरु अकेले रहेंगे अगले साल मध्य तक। तो गुरु का प्रभाव नवंबर दिसंबर के महीने में भी जानेंगे। अकेले रहते जब पंचम स्थान में तो कैसा होगा, जो कि पंचम स्थान आपका विद्या बुद्धि का है, संतान का है, स्पेकुलेशन का है, शेयर स्टॉक मार्केट का है, आपकी हॉबीज का है, क्रिएटिविटी का है, साहित्य का है,
रोमांस का है, पूर्व पुण्यों का है, तो इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम शनि देव के गोचर की। निश्चित तौर से शनि तृतीय स्थान में पहले से शुभ हो जाते हैं। द्वितीय स्थान में जो कि अर्थ त्रिकोण का भाव है, देखिए 10वें घर से यह पंचम स्थान पड़ता है। जो आपका कैरियर का भाव है वह 10वां घर होता है, 10th हाउस होता है। और सेकंड हाउस अर्थ त्रिकोण कहलाता है, काम त्रिकोण कहलाता है। वहां पर शनि बैठकर अच्छी स्थिति में थे, परंतु यदा कदा मैंने ये भी देखा है, एक्सपीरियंस की बात है, पिछले 30 साल के एक्सपीरियंस की बातें बताता हूं आपको, कि जिन लोगों के यहाँ पर शत्रु राशि में शनि होते हैं उनको कैरियर में दिक्कतें होती हैं, उनका कैरियर स्टेबल नहीं होता। अगर यह अपनी राशि में हो, जैसे कि आपकी यहाँ पर द्वितीय स्थान में अपनी ही राशि मकर राशि पड़ती है, तो फिर भी ठीक रहता है। उच्च के हों तो बहुत बढ़िया रहता है। तो चलिए, कुंभ राशि में शनि क्या कहते हैं। देखिए, वायु तत्व की राशि है और शनि वायु के और कफ के प्रधान प्लैनेट है, और यहाँ पर बहुत अच्छा फल देते ही देते हैं इस राशि में, जहां भी बैठे हों। थर्ड हाउस में व्यक्ति को शत्रु हंता बनाते हैं, व्यक्ति को लीडर बनाते हैं, व्यक्ति को पराक्रमी बनाते हैं। व्यक्ति का सोशल सर्कल उच्च कोटि का होता है। व्यक्ति की आत्म बल की वृद्धि होती है। आपका आत्मिक बल इस साल देखने वाला होगा। आपके कॉन्फिडेंस में एक चमक सी रहेगी। आपका लोगों में आना जाना, सोसाइटी में घुलना मिलना, रिश्तेदारों में आना जाना, जो भी मैटर करते हैं, आपके जो भी सगे संबंधी हैं, जो भी कोलीग्स हैं, दोस्त मित्र हैं, उनके साथ आपका उठना बैठना आम सी बात रहेगी। सोशल फंक्शन, सामाजिक कृत्यों में आप हिस्से बहुत लेंगे। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो बहुत आसान होगा आप लोगों के लिए। इन 2.5 सालों में आप कभी भी फ्लाइट पकड़कर विदेश की यात्रा कर सकते हैं, चाहे यह कारोबार के लिए हो, पढ़ाई के लिए हो, किसी भी पर्पस के लिए हो। आपकी विदेश यात्रा के योग बनते हैं, क्योंकि भाग्य स्थान के ऊपर शनिदेव की सप्तम दृष्टि रहेगी, जो कि लंबी यात्राओं का घर है, और भाग्य में वृद्धि के योग भी बनाते हैं शनि। इसी तरह से तृतीय स्थान पर बैठकर ये छोटे भाई बहनों की तरक्की के कारक भी बनते हैं। यहाँ पर मित्रों का सुख मिलता, मित्रों की सपोर्ट, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों की पूरी मदद मिलती है इस अवधि में। आप शनि से संबंधित अगर कामकाज कर रहे हैं तो आप किस्मत वाले रहेंगे। हालांकि धनु लगन का कोई भी जातक है, कोई भी कार्य करता हो, किसी भी वर्ग का हो, चाहे नौकरी करता हो, व्यापार करता हो, छात्र है, शेयर मार्केट का कामकाज करते हो, गृहिणी हैं, महिलाएं हैं, या सीनियर सिटीजन हैं, रिटायरी हैं, सभी के लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। खासकर अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, खेल खिलाड़ी हैं, आपके लिए समय उत्तम रहेगा। आर्मी में, डिफेंस में है, मिलिट्री में है, बहुत उत्तम समय रहने वाला है। अगर आप इंडस्ट्री रन करते हैं, ट्रांसपोर्ट का कामकाज करते हैं, शनि से संबंधित धातुओं का, कोयले का, लोहे का कामकाज कर रहे हैं, तो आप के कार्यों में बड़ी वृद्धि होगी, दक्षता मिलेगी आपको। टेक्निकल कार्यों में बहुत कामयाब होंगे। अब आलसी नहीं रहेंगे। अब आपका पारिवारिक स्तर पर भी आदर होगा। पारिवारिक स्थितियां उत्तम हो जाएंगी। कलह क्लेश तो पास्ट की बात हो जाएगी, क्योंकि जब भी शनि वक्री रहे हैं पीछे, तो परिवार में उथल पुथल कर देते हैं। दूसरा घर परिवार का है। जब भी शनि यहाँ पर वक्री रहे दूसरे घर में, अक्टूबर तक वक्री रहे, 23 अक्टूबर तक, जून जुलाई से लेकर, तो वक्री पीरियड में आप लोगों को धन की भी कमी रही होगी। परिवार में दिक्कतें, कुछ ना कुछ पारिवारिक मतभेद, या परिवार के कोई सदस्य बीमार हैं, किसी न किसी तरह का परेशानी रही। चलिए, अक्टूबर से शनि मार्गी है, परंतु जब ये तृतीय स्थान में आएंगे तो आप लोगों के लिए लाजवाब, व्यापार खूब चलेगा, धन लाभ, प्रतिष्ठा, मनोकामना पूर्ण होंगी। अगर आप राजनीति में हैं, खासकर पॉलिटिक्स में हैं, तो आपको राजसुख, राजसत्ता भोगने का मौका देते हैं ये शनि। सोसाइटी में कुछ उच्च पद मिल जाता है आपको। नौकरी करते हैं तो प्रमोशन हो जाती है। निश्चित बात है, आपकी प्रमोशन को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि बृहस्पति और 22 अप्रैल तक होगी।
क्योंकि बृहस्पति फोर्थ हाउस में है और लग्नाधिपति का फोर्थ हाउस में बैठना सुख के स्थान में जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से आपको खास लाभ। कार्यस्थल के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि बहुत शुभ होती है। कार्यस्थल के ऊपर बृहस्पति का प्रभाव आप लोगों को निश्चित तौर से इस अवधि में कुछ ना कुछ बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। ये दृष्टियों की बात करें तो दोस्तों बिना दृष्टियों के गुरु का प्रभाव अधूरा है। तो इस दृष्टि के कारण बृहस्पति 22 अप्रैल तक आप लोगों को कुछ ना कुछ उपलब्धि देंगे, अवार्ड रिवार्ड देंगे। अगर आपकी प्रमोशन ड्यू है काफी सालों से तो 22 अप्रैल तक हल्की सी कोशिश करिए, चाहे आप प्राइवेट क्षेत्र में हैं या गवर्नमेंट क्षेत्र में, आपकी नौकरी लग जाती है, पक्का नौकरी मिल जाता है। नौकरी की तलाश है, जॉब की तलाश है तो उत्तीर्ण होते हैं। फोर्थ हाउस बेसिक एजुकेशन का भी है और गुरु एजुकेशन के कारक है, शिक्षा के कारक है। शिक्षा जगत से रिलेटेड जो भी कामकाज करते हैं एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स में, उनके लिए समय उतना ही उत्तम हो जाता है। अगर आप छात्र हैं, बेसिक एजुकेशन में कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोगों के रास्ते में वह दिक्कतें नहीं आएंगे। मातृपक्ष से लाभ, पेरेंटल प्रॉपर्टी का लाभ, आपने अगर अभी तक मकान नहीं बनाया, कोई प्लाट नहीं परचेज किया तो 22 अप्रैल तक आपके लिए बहुत ही उत्तम समय है। कोई भी प्रॉपर्टी का विवाद है, जमीन मकान का विवाद है, उसका सोल्यूशन आपको इस अवधि में मिल जाता है। गुरु आपके लग्नाधिपति फोर्थ हाउस में बैठकर आपकी पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, क्योंकि फोर्थ हाउस पब्लिक का भी है। पब्लिक का स्नेह मिलता है। अगर आप सेलिब्रिटी हैं तो आप लोगों की फैन फॉलोइंग बढ़ जाती है। टीचर है, गाइड है, कंसल्टेंट है, काउंसलर हैं, किसी तरह के अध्यापक हैं तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, आप बहुत तरक्की करने वाले हैं। 12वें घर के ऊपर गुरु की दृष्टि आपको विदेश यात्रा कराती है, धर्म कर्म के कामों में अग्रणी रहते हैं। सामाजिक स्तर के ऊपर आप काफी, जहां तक मुख्य बिंदु बताएं इस वीडियो का, इस चर्चा का, सामाजिक स्तर के ऊपर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, समाज में आपका रुतबा बढ़ता है। वह गुरु भी यही डिनोट कर रहे हैं, शनि भी यही कह रहे हैं। शनि तो 2.5 साल के लिए आप लोगों का परचम लहराएगा, जहां भी जाएंगे स्वास्थ्य उत्तम होगा। खासकर सीनियर सिटीजन्स को ये अक्सर पूछते हैं अपने स्वास्थ्य के बारे में, होता भी है जो 60s के आसपास पहुंच जाता है उन्हें स्वास्थ्य की चिंता रहती है। तो धनु लगन वालों, आपको मैं गारंटी से कहता हूं कि आपका स्वास्थ्य अब उत्तम होगा। दूसरा घर जो कि मार्का स्थान होता है तो उसमें थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, सोना, स्ट्रेस रिलेटेड डिजीजेस डेवलप हो जाते हैं, वात कफ इस तरह के रोग पनपते रहते हैं। तो अब वैसा नहीं होगा। पिछले 2-2.5 साल में जो शनि ने किया है आपको मालूम है। हम बात कर रहे हैं अब जो शुभ फल देने वाले हैं। धन में वृद्धि, पराक्रम में वृद्धि, स्वास्थ्य उत्तम और उच्च पद आसीन होना, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ना। सबसे बड़ा पहलू शनि तृतीय स्थान में होता है, सोशल सर्कल बढ़ता है। जो आप थोड़े से दबे दबे थे, घर से बाहर निकलने में भी कतराते थे, आलस्य को त्याग देंगे। कुंभ राशि के शनि आपको फिलांथ्रोपिक बनाते हैं, पब्लिक रिस्पॉन्सिबल, एक नागरिक बनाते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल नागरिक बनाते हैं, जो पब्लिक के बारे में भी सोचता है, अपने परिवार के बारे में सोचता है, अपने बारे में बाद में सोचता है। अब की ट्रेडिशनल वैल्यूज जिसके लिए आप जीते हैं, धनु लगन वाले ट्रेडिशंस को बहुत प्यार करते हैं, अपने धर्म को बहुत चाहते हैं, आप अपने माँ बाप की बहुत कदर करते हैं, आप संस्कारों में रहना पसंद करते हैं और शनि इसमें अब सहायक होंगे और इसके कारण ही आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपकी जो वैल्यूज हैं, जो आप चाहते हैं, वह क्रियान्वित करेंगे, उसका प्रैक्टिकल शेप ले लेंगी। आप किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे कुछ लिख रहे हो, चाहे आप एजुकेशन के क्षेत्र में हो, साहित्य के, कला के, क्रिएटिविटी के क्षेत्र में हो, मीडिया के जगत में हो। हाँ, मीडिया जगत से खास लाभान्वित होंगे अगर आप जर्नलिस्ट हैं, लॉयर हैं, वकील हैं, जजेस हैं, तो आपकी उन्नति तरक्की के योग बनते हैं। लोगों में मान सम्मान, आप सुर्खियों में रहेंगे, अच्छे टीचर साबित होंगे, लोग आपका रिगार्ड करेंगे, आप अच्छे सलाहकार बनते हैं। 10वें घर के ऊपर गुरु स्वग्रही हो, लग्नेश स्वग्रही हो, फोर्थ हाउस में हो, आपका लग्नेश बहुत स्ट्रॉन्ग होता है फोर्थ हाउस में, अपनी राशि में, इसे हंस नामक राजयोग के नाम से जानते हैं। तो पंच महापुरुष राजयोग अप्रैल तक मिलेगा आपको। तो अप्रैल तक गुरु बहुत बली, और इवन पंचम स्थान में गुरु का जवाब नहीं, मैं अभी बताता हूँ राहु के साथ क्या करेंगे। गुरु
को तुम ऐसा मत समझो, पंचम स्थान में तो बहुत उत्तम फल देते हैं। वैसे भी गुरु सबसे शुभ प्लैनेट है। आप किस्मत वाले हैं कि धनु लगन में पैदा हुए हैं। धनु लगन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत शुभ है। किसी भी स्थिति में हो, गुरु गुरुता ही देते हैं, गुरु सज्जनता ही देते हैं, और जिससे आप लोगों का भी भला करते हैं, अपना भी भला करते हैं। आप दूरदृष्टा होते, विजनरी रहेंगे, इंटेलिजेंट, लर्नड, पढ़ाई लिखाई, पढ़ना पढ़ाना आपकी आदत होती है। अगर गुरु आपकी कुंडली में शुभ प्रभाव में है तो आपका जवाब नहीं, आपको प्रतिष्ठा मिलती है, आदर मिलता है, बड़प्पन मिलता है। आप लीडरशिप क्वालिटीज आप में स्वतः ही जन्म से होती है। बहुत दुर्लभ चीजें हैं, ये अकेले गुरु दे देते हैं। तो गुरु से ये सब प्रभाव मिलेंगे। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से लाभ, मातृ सुख, पेरेंटल प्रॉपर्टी का कोई विवाद है वह उसका फैसला आपके हक में होता है, और अचानक से लाभ के योग भी बनते हैं आपकी इस कुंडली में। कोई वसीयत आपके नाम छोड़ जाए बुजुर्ग घर का, जी हाँ दोस्तों, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलने के योग बनते हैं। 4th हाउस में गुरु बैठा हो, आप अपना तो किस्मत सुधारेंगे इस अवधि में, दूसरों का भी लाखों करोड़ों का कल्याण करने वाले होते हैं। बड़े बड़े नेताओं की कुंडली में ऐसे योग पाए जाते हैं। आज के प्रधानमंत्री मोदी जी की कुंडली में 4th हाउस में गुरु है, केजरीवाल की कुंडली में 4th हाउस के गुरु है, और जो भी बड़े बड़े टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, लर्नड व्यक्ति हैं, बड़े जजेस हैं, बड़े वकील हैं, बड़े डॉक्टर हैं, बड़े सर्जन, इंजीनियर हैं, जो एडवाइजर होते हैं, बड़े आईएएस ऑफिसर हैं, उनकी कुंडलियों में बृहस्पति 4th हाउस में पाए जाते हैं। बड़े नेता हैं, इवन धर्म कर्म के कामों में जो संलग्न है, क्योंकि 4th हाउस में बैठकर गुरु धार्मिक बनाता है। इनकी 9th हाउस 12वें घर के ऊपर, चैरिटेबल होते हैं आप। तो इस तरह का गुरु का प्रभाव आप लोगों को 4th हाउस में मिलेगा। आप इस तरह के रहेंगे, एडवाइजर हो जाएंगे, धार्मिक हो जाएंगे, धार्मिक यात्रा के योग बनते हैं। 22 अप्रैल तक तो ये सब होगा। पंचम स्थान में गुरु संतान का भाव है, विद्या बुद्धि का घर है, और गुरु तो विजडम के कारक है, नॉलेज के कारक है, पंचम स्थान के कारक है। तो अपने घर में जाकर बृहस्पति बहुत बलवान हो जाते, संतान से शुभ समाचार मिले, संतान आपका नाम रोशन करे। हाँ, स्पेकुलेशन, रिस्की शॉर्टकट नहीं अपनाना, नहीं तो शनि की दृष्टि यहाँ पर मार मारती है। शनि की तृतीय दृष्टि राहु और गुरु के ऊपर दिक्कत दे देगी, खासकर शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, जो लाठी सट्टे में बिलीव करते हैं। अदरवाइज आपका परचम लहराएगा, अपने आप ही धन आएगा। धन के कारक पंचम स्थान में बैठे हो, लग्नेश पंचम स्थान में बैठे हो, तो अपने आप धन आएगा, अचानक से धन आएगा। रोमांस के लिए समय, प्रेम प्रसंगों के लिए समय उत्तम रहेगा। विद्या बुद्धि उत्तम रहेगी। अगर छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धाओं में बड़ी आसानी से पास होंगे। हालांकि राहु आपके मन को भ्रमित करता है पंचम स्थान में बैठकर। राहु आपके सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करता है, मैं अक्सर बताया करता हूं अपने वीडियोस में। तो कोई बड़ा डिसीजन अपने आप मत लें। कोई कार्य में परिवर्तन करना चाहते हैं, कोई नौकरी छोड़ना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या बिजनेस छोड़कर नौकरी शुरू करना चाहते हैं, या विदेश जाना चाहते हैं, कुछ भी, या रिश्तों को लेकर अपने आप में अकेले में मत ले लें। कोई 2-4 व्यक्तियों को पूछकर, जिनके ऊपर आप बिलीव करते हैं, कोई एक्सपर्ट एडवाइस लेकर ही परिवर्तन करें, क्योंकि परिवर्तन की संभावनाएं हैं, वह श्रेष्ठ हैं। हालांकि फिर भी 22 अप्रैल के बाद, 22 अप्रैल से 23 अक्टूबर के बीच कोई ऐसा डिसीजन ना लें जो आपकी जिंदगी के ऊपर जिसका काफी बड़ा अहम प्रभाव हो। गुरु और राहु की दृष्टि 11वें घर के ऊपर, आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे। इस बीच गुरु मार्गी रहेंगे दोस्तों सितंबर तक, तो सितंबर तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, धन आता रहेगा। पंचम स्थान में बैठे हैं, लग्नेश जब पंचम स्थान में बैठा होता है तो अचानक से धन आता है, पिछले जन्म के कर्मों के कारण धन आता है, शुभ स्थिति है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए राहु का तोड़ है गुरु। 22 अप्रैल के बाद आपको पुत्र संतति की प्राप्ति के योग बनते हैं, बच्चा आपका होनहार होगा। और अगर आपकी संतान की बात करें, आपकी संतान थोड़ी सी उदंड हो जाएगी, मूडी हो जाएगी कहें तो साफ लफ्जों में, परंतु गुरु साथ में है तो दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लग्नेश साथ में है तो आपके कहने में रहेगी, संतान तरक्की करेगी, संतान से भी शुभ समाचार मिले। गुरु का यहाँ आना संतान के लिए उत्तम है। हाँ,
राहु यहाँ पर ये कर सकते हैं कि यदा कदा आप शॉर्टकट से नुकसान ना उठा लें। शेयर स्टॉक मार्केट वालों के इतना कहूंगा, अपने पेट का ख्याल रखें। जिनको पेट की प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी की, या ज्यादा खा लेने से पेट में दर्द रहता है, कोई पेट में किसी तरह की भी प्रॉब्लम है, खासकर जो किसी भी एज के हों आप, तो पेट का जरूर ख्याल रखें। स्टमक का घर है आपके, तो राहु का इतना कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर रोल। अगर आप कारोबारी हैं, पंचम स्थान में राहु त्रिकोण में शुभ होते हैं। राहु ने मंगल का, गुरु का और शनि का प्रभाव देना है, तीन तीन ग्रहों का प्रभाव देना है। शनि शुभ है, त्रिकोण में तृतीय स्थान में बैठे हैं, तो इसलिए इतनी दिक्कत नहीं होगी, परंतु फिर भी स्पेकुलेशन से दूर रहें। मंगल जब जब शुभ होंगे, जैसा कि फॉर एग्जांपल अभी 6th हाउस में है, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो राहु का फल श्रेष्ठ रहेगा। उसके पश्चात सप्तम स्थान में 13 मार्च से मिथुन राशि में मंगल आ जाएंगे, तो भी श्रेष्ठ रहेगा। तो जून जुलाई तक तो राहु का फल श्रेष्ठ ही रहेगा, लग्नेश के साथ है। हाँ, आप लोगों के विचारों को थोड़ा सा धूमिल कर सकते हैं। बुद्धि के स्थान पर विद्या बुद्धि का स्थान है, गुरु के साथ बैठेंगे तो राहु थोड़ा सा मन को मलाइन करते हैं, थोड़ा सा अशुभता का प्रभाव छोड़ते हैं मन के ऊपर। ये हो सकता है धर्म कर्म के प्रति कुछ देर के लिए ही सही, 23 अक्टूबर तक संबद्ध रहेगा, आपके पास समय ही ना हो धर्म कर्म के लिए, या यूं कहें आप शॉर्टकट अपनाने के तरीकों को फॉलो करने लगे दूसरों को देखकर। होता है ना, आपके कोलीग्स जब तरक्की कर जाते हैं तो आपके मन में भी ऐसे विचार आते हैं कि मैं भी ये शॉर्टकट से कोई मेरी लॉटरी लग जाए, कोई सट्टा खेल लूं, कोई किसी के साथ इस तरह का 2 नंबर का काम नहीं करिएगा। गुरु ये पसंद नहीं करते, आपके लग्नेश जो पसंद नहीं करते आपको वह नहीं करना, नहीं तो तरक्की नहीं मिलेगी। तरक्की मिलेगी आपको सही रास्ते से, ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स रास्तों से जरूर मिलेगी, ये कहता हूँ। पीले वस्त्र धारण करिए, बुजुर्गों का आदर करिए, गुरुवार वाले दिन भिखारियों को कुछ न कुछ देते रहें, तो आपको निश्चित तौर से राहु कुछ नहीं कहेगा। राहु की औकात ही क्या है, आपके लगन में बैठे गुरु प्रधान है इस वक्त 4th हाउस में, 5th हाउस में, तो इस साल किसी तरह की भी चिंता नहीं। फिर भी जिनकी राहु की दशा अंतरदशा है, महादशा है, उन लोगों को काले सफेद कुत्ते को कुछ न कुछ फीड करते रहना चाहिए, काला सफेद कंबल दान करते रहना चाहिए, राहु के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए, और अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज नारियल को वार कर किसी नदी में शनिवार के दिन बहा दें, वह भी उत्तम रहता है। कच्चा कोयला अपने वजन से 10वां हिस्सा किसी नदी में शनिवार के दिन बहा दें, वह भी श्रेष्ठ रहता है। तो राहु की जिनकी दशा अंतरदशा, उन्हें इस उपाय की जरूरत है। अदरवाइज आप लोगों के लिए गुरु यहाँ पंचम स्थान में भी श्रेष्ठ है, क्योंकि केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाते हैं, लग्नेश सुखेश पंचम स्थान में। तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग कोई ऐसा थोड़ी ना है, इसमें प्रतिष्ठा मिलेगी, उच्च पद मिलेगा और सब कुछ मिलेगा, धन लाभ होगा, कारोबार चलेगा, नया कारोबार करने की संभावना। अगर आपका कारोबार बंद हुआ है तो इस वक्त चल जाएगा, 22 अप्रैल से पहले आपका चल जाएगा, बल्कि 17 जनवरी से ये स्थितियां उत्तम हो जाती हैं। शनि अति श्रेष्ठ हो जाते हैं, राजयोग कारक होते हैं 3rd हाउस में। जिन लोगों के क्रूर ग्रह 3rd हाउस में होते हैं, व्यक्ति राजा होता है, व्यक्ति साहसी होता है, यात्राओं से लाभ होगा मार्केटिंग के व्यक्तियों को। अगर आप मार्केटिंग के व्यक्ति हैं, आपको काफी यात्राएं करवाएंगे शनि, विदेश यात्रा के योग बनते हैं, विदेश जाने के लिए तैयार रहिए अगर इच्छुक हैं विदेश जाने के। तो कुल मिलाकर आप लोगों के लिए पूरा साल अति उत्तम है। धर्म कर्म में आस्था बढ़ेगी, नौकरी व्यापार में वृद्धि, प्रमोशन के योग, मनचाही जगह पर ट्रांसफर के योग, इवन प्लम पोस्ट मिल जाती है आप लोगों को, गुरु इतना करते हैं। रेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिलता है, प्लाट मकान जमीन जायदाद बनने के योग बनते हैं। छात्र हैं तो कंपटीशन स्पर्धाओं में उत्तीर्ण होते हैं। प्रेम प्रसंगों के लिए बीच बीच में अवरोध आ सकते हैं 22 अप्रैल से लेकर 23 अक्टूबर तक, इसके लिए थोड़ा सा तैयार रहिए। कुल मिलाकर समय उत्तम है। गुरु की जब पंचम स्थान में बैठेंगे तो भाग्य स्थान के ऊपर दृष्टि, भाग्य आपका प्रबल रहेगा, भाग्य की शक्ति से आपके पास धन आएगा। लाभ स्थान के ऊपर गुरु की दृष्टि जब 22 अप्रैल से पंचम स्थान में होंगे तो लाभ ही लाभ, राहु के साथ, राहु कैटलिस्ट का कार्य करते हैं, तो सोर्स ऑफ इनकम आपके बढ़ जाएंगे।
इनकम के रास्ते आपको नहीं मिलेंगे। जो अभी तक छुपे हुए थे, अवरोध थे, रास्ते नजर ही नहीं आ रहे थे, हिडन थे, जो छोड़ चुके थे कामकाज। फोर्थ हाउस में गुरु की ये भी पहचान बताऊं, आप अच्छे रेनोवेटर होते हैं। कोई बिल्डिंग, कोई काम, कोई प्रोजेक्ट कोई छोड़ देता है, सालों से अधूरा पड़ा होता है, आप उस काम को, अपने ही काम को इस वक्त जीवित कर सकते हैं। जान फूंक सकते हैं आप उस कार्य में जिसको आप, कोई दुकान चला रहे थे, वह छोड़ दी बीच में, अधूरी नहीं चल पा रही थी, उसे रेनोवेट करके या काम को चेंज करके आप शुरू करें, उसको नया रूप दे सकते हैं। कोई खंडर है, कोई बिल्डिंग आपने परचेज किया, उसमें रूह नहीं डाल सकते हैं और उससे लाभान्वित होते हैं। कोई इंस्टीट्यूट है, बंद पड़ा है, उसे आप चला सकते हैं। कोई प्रोजेक्ट है, बंद पड़ा है, कोई रुका हुआ है, कोई स्कीम है, अधूरी है, उसे चला सकते हैं। फोर्थ हाउस का गुरु ये करता है, ये लोगों में रूह फूंक देता है। ये गुरु, ये दुनिया को दर्शन दिखाता है, दर्शन शास्त्र सिखाता है। ये गुरु फोर्थ हाउस में अति श्रेष्ठ कहें, लाल किताब का भी यही वचन है। मेरे एक्सपीरियंस की बात है पिछले 30 सालों की। अगर अकेले गुरु आपकी कुंडली फोर्थ हाउस में हो तो आप राजा हैं। अगर दशा अंतर दशा के कारण नहीं बन पाए, वह दूसरी बात है, पर बन जाएंगे। जब भी गुरु की जब दशा बारी आएगी तो आप राजा बनेंगे। अपनी दशा में गुरु चलिए ना बना पाए, पर फिर भी बनेंगे। याद रखिए, गुरु आपके लिए इस साल बहुत श्रेष्ठ है। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे, घर परिवार में माहौल अच्छा रहेगा, जो भी इच्छाएं हैं वो पूर्ण होंगी। तो चलिए, बातचीत लंबी हो चली है। कैसी लगी आपको वीडियो, जरूर आप कमेंट करके बताएं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है और जवाब देंगे आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।